ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24 सच की आवाज। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से संविदा कर्मचारियों का आक्रोश सड़कों पर दिखाई दे रहा है। जल निगम नगरी के हजारों तकनीकी और गैर तकनीकी संविदा कर्मचारियों ने 23 जुलाई को 5 दिवसीय कार्य बहिष्कार की घोषणा कर दी है। उनकी एक ही मांग है, न्याय और नियमित नौकरी। 2016 से पहले कार्यरत 4141 कर्मचारियों को नियमित किए जाने का वादा आज भी अधूरा है। शासन के आदेश और मुख्यमंत्री को दिए गए ज्ञापन के बावजूद अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिले हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार की उदासीनता और विभागीय अनदेखी ने उनके भविष्य को अधर में लटका दिया है। उत्तर प्रदेश जल निगम एकत्रित संघर्ष मोर्चा का साफ कहना है, अगर 4 अगस्त तक मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। मिटाने का धरना है। 5 महीने से हमें वेतन नहीं मिला है, पेंशन नहीं मिला है। सरकार ने हमें हमारा जो महंगाई भत्ता है वो 252% कर दिया है, उसके बदले में हमें केवल 212% मिल रहा है। हमारे जो साथी थे जो गुजर गए हैं उनके बच्चों को 2021 से उन मृतक आश्रित अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल रही है। हमारे 4141 साथी शासन की तानाशाही नीतियों के कारण 2011 से नियमित किए गए, जबकि उनको 2090 से नियमित किया जाना था। इस नाते उनको 2020 से न पेंशन मिल रही है, न वेतन मिल रहा है, न तो उनके सेवानिवृत्ति के लाभ मिल रहे हैं। उनका मामला है। जल निगम में जो कार्य आए हैं उनको करने के लिए जो हमारे पास तकनीकी और लेखा संबर की कमी है उसकी व्यवस्था की जाए, ताकि हमें आगे भी सेंटेज मिलता रहे और हम वेतन लेते रहें। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारी बातें हम पिछले भी मार्च में 3 दिन का बहुत बड़ा धरना कर चुके हैं। हम माननीय मंत्री नगर विकास से वार्ता कर चुके हैं। हम प्रबंध निदेशक जल निगम नगरी और प्रबंध निदेशक ग्रामीण से वार्ता कर चुके हैं। उसके बावजूद हमारी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं है। ग्रामीण में ज़रूर कुछ सुनवाई 3 बिंदुओं पर हुई है। उन्होंने बहुत कृपा की तो DR 246 कर दिया, वो भी शासन ने जब लागू किया तब से नहीं, वो पिछले महीने से लागू किया। मृतक आश्रित अनुकंपा नियुक्ति उन्होंने लागू करी, लेकिन अभी भी वो इतनी धीमी गति से चल रहा है कि पता नहीं कब मिलेगा। और पेंशन को हम लोग चाहते हैं कि हमारी पेंशन 15,000 पेंशनर्स हैं, इनकी पेंशन हमें ट्रेजरी से दी जाए। हमको मिलने वाला सारा सेंटेज सरकार रख ले, भाई उसका काम है, हमें काम देगा, उसका सेंटेज लेगा, उससे हमको पेंशन मिलेगी। तो हमारा सेंटेज जो रख ले, हमें हमारा पेंशन ट्रेजरी से दिया जाए। सुबह से धरना चल रहा है, अभी तक सरकार ने या सरकार को प्रतिनिधि नहीं, हमने इनसे वार्ता की अपेक्षा नहीं करी है। हम नगरी में बैठे हैं और नगरी में हमारी वार्ता मार्च में हुई थी, 6 मार्च को, और उसमें हमारे उनसे समझौते हुए हैं। प्रशासनिक तानाशाही का ये आलम है हमारे अध्यक्ष महोदय का, हमारे प्रमुख सचिव का, कि जो मई में मीटिंग होने वाली थी आज जून तक नहीं हो पाई है। तो जो हमारे समझौते हैं, जुलाई हो गई है, हमारा जो समझौता है वो लागू ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जब तक निदेशक मंडल उसको स्वीकृत नहीं करेगा उसके लाभ हमें नहीं मिलेंगे। हमारा उनके साथ ठीक ठाक समझौता हुआ। मंत्री को मालूम है कि हमें वेतन नहीं मिला है 5 महीने से, उसके बाद वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इस प्रशासन के आगे वो भी बेबस हैं। हमारे ग्रामीण के मंत्री जी स्वतंत्र देव सिंह है, भाजपा के अध्यक्ष भी रहे हैं। उन्होंने भी कहा था कि हम 7वां वेतनमान आपको दिलवा देंगे, और लाभ की स्थिति में है, वहाँ भी नहीं हो रहा है। स्थितियाँ ये है कि ये जो अधिकारी हैं और जो शासन में बैठे हुए हमारे प्रमुख सचिव हैं, ये इतने तानाशाह हो गए हैं, अपने ही लोगों के प्रति इतनी असंवेदनहीन हो गए हैं कि इनको हमारी दिक्कतें नहीं समझ में आ रही है। हम वेतन नहीं मिलेगा तो हम काम कैसे करेंगे? हमें पेंशन नहीं मिलेगा तो हम जिएंगे कैसे? पेंशन कोई हमें दया से नहीं मिल रही है। सरकार के पास पैसा नहीं था, हमारा वेतनमान कम था। हमें अब समझ लीजिए कि जैसे हाईडी में हमारे रैंक का आदमी होगा तो उसको हमसे दुगना वेतन मिलता है। हम कम इसलिए पाते रहे कि सरकार के पास पैसा नहीं था, सेंटेज नहीं था, तो हमें उन्होंने वेतन कम दिया, इसीलिए हमें पेंशन का लाभ मिला है। आगे का क्या प्रोसीजर रहेगा? आगे का प्रोसीजर है कि ये हम अपने लोगों को जागरूक करने का कार्यक्रम बना रहे हैं। ये कार्यक्रम 5, 6, 7 अगस्त को फिर इसी कैंपस में होगा और
उसके बाद हम एक रैली निकालेंगे सितंबर में, एक बड़ी रैली जो यहाँ से लेके मुख्यमंत्री कार्यालय तक जाएगी। उसमें हमारे कुछ साथी दंडवत यात्रा करेंगे ताकि हम आप सभी के माध्यम से सरकार का ध्यान अपनी समस्याओं की तरफ खींच सकें। एक बार पूरा परिचय दीजिए। मैं AK सिंह हो, एकीकृत संघर्ष मोर्चा का प्रांतीय महामंत्री, उसी हैसियत से आपसे बात कर रहा हूँ और यहाँ सबकी वही पीड़ा है।